पहले हम शुक्रगुज़ार हैं आपके मीडिया को कि हम सराहते हैं आपकी मीडिया को क्योंकि अवामी एक बहबूद बन के आवाज़ खड़ा हो जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी और प्लस जो आज के डेट में ये फेसबुक सिस्टम है ये वायरल हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि जो हमने 5 डिमांडें लेके यहाँ से अपने अम्बेडकर भवन में चले गए और नेशनल प्रधान श्री सत्यर सिंह जाठौर जी से हमारा वार्तालाप हुआ, गौतम जी से वार्तालाप हुआ, दौलत राम जी से वार्तालाप हुआ, हमारा आशु जी से वार्तालाप हुआ। तो इस मामले में हमने पहले उनके साथ अपने जो यहाँ पे हमने कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साथ लिए हुए थे, उनके साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई हुई है। तो उस मीटिंग के रिज़ल्ट बड़े अच्छे नज़र आ गए और उसमें हमने ख़ास तौर पर एक बिजली का मसला उठाया जो यहाँ पे लोगों को बिलें हैं, इन्हें 350 लेकर से 500 तक किया जाए क्योंकि जो यहाँ के हालात है, ये गुलेलावार में रहे 30 साल, यहाँ का जो कारोबार है बिल्कुल ख़त्म है। कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है किसी भी डिपार्टमेंट में, उसको भी रगड़ा जाता है क्योंकि ऐसे वसालत मेरे ऑफिस में आते हैं लोग लेके। और दूसरी जो बिजली की पानी पानी की सतह पे बात करें हम, पानी तो हमें कश्मीर को अपना है, तो मैं ये चाहता हूँ इसको भी आज तक जिसके पास ये बकाया है, उसे माफ़ किया जाए और 1 साल के लिए 1000 रुपया इनको मुकर्रर किया जाए। और तीसरी बात जो है कि जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज़ है, जो जेके बैंक के साथ केस बना के वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो उन्हें वहाँ पे लास्ट में या तो गारंटरों के तहत सताया जाता है, किसी न किसी बेस को लेकर फिर वो लड़का जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, ये प्रोजेक्ट ही उधर ही छोड़ता है, इसको ये लोन भी मुकम्मल नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूँ जेके बैंक को एक मरकज़ी सतह पे टीम बनाया जाए इसके लिए, जो वही लोन केसेस देखे, जो यहाँ के यूथ नौजवानों को ड्रग से आज़ाद कर देंगे, गलत कामों में नहीं जाएँगे। जब उन्हें आरबीआई का पैसा आएगा बिज़नेस करने के लिए, वो खुला-डुला बिज़नेस कर सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। चौथी बात जो है कि जो यहाँ पे हमें लड़कियों को बोला जाता है कि जेएनके यूटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के थ्रू मैरिज पैसे दिए जाएँगे 50,000 के करीब। उसमें भी यही हालत है कि लोग केस मुंतखब करते हैं और मिलता किसी को नहीं है। इसके लिए भी मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आगाह करना चाहता हूँ और प्लस मैं नरेंद्र मोदी जी को भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया को भी इस मामले में आगाह करना चाहता हूँ कि इन स्कीमों को के ऊपर अगर आप लोग हायर करते हो तो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें करने में नाकाम रहती है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट को पता ही नहीं था कि ये मसला क्या है। इसमें मैंने कोशिश की और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला इस मामले में और उन्हें मैंने ग्रीवेंस भी दी, तो माशाल्लाह उसमें कुछ स्टेप्स अच्छे साबित हो गए। और दूसरी बात ये है कि मैं माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत करेंगे ये लगवाने के लिए ताकि यहाँ भी रोज़ी के वसादात पैदा हो। जैसे कि उनका जन्मदिन होता है तो उस पे लोग उनके दिन मनाते हैं। यहाँ पे दुकानदारों को भी काम होगा और प्लस बाहर से भी लोग आएँगे क्योंकि जब बाबा साहब का स्टैच्यू कश्मीर प्रोविंस में मुंतखब होगा। भवन में किस तरह का वो जो बिल्डिंग है उसका नक्शा किस तरह क्या फैसिलिटी वहाँ पे रहेगी? भवन में जो भी हमारे बाहर के लीडर्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं और प्लस उसमें एक स्कूल तैनात किया जाएगा और बेसिक नर्सिंग के लिए ट्रेनिंग कोर्स का एक सिस्टम बनाया जाएगा और प्लस जो भी हमारे इस दलित जनजागृति मिशन का सिस्टम रहेगा वो जो भी ऑपरेट होगा वो अम्बेडकर भवन से ही होगा। तो जिस तरह का डीजीएम का काम है आपको लगता है कि उस तरह आप जो है आगे जीत भी पाएंगे? माशाल्लाह जहाँ तक हमारा नज़रिया है और जहाँ तक हम मेहनत कर रहे हैं जिस तरीके से मॉनिटरिंग करती होंगी एजेंसियाँ कि हम किसी पुलिस को इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, हम कहीं-कहीं पे पुलिस को इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जहाँ पे कोई टेंशन लगे हमें, वरना हम पुलिस को भी इस मामले में दूर ही रखते हैं। हम उन गाँवों में जाते हैं जहाँ पे आज तक कोई ना एमएलए गया है, कोई एमएलए की तो बात नहीं, ब्लॉक प्रेज़िडेंट नहीं पहुँच पाया उधर, वहाँ पे डीजीएम का टीम लेके मैं खुद जाता हूँ और उनका जायज़ा लेता हूँ और मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी उस चीज़ से फिर आगाह करता हूँ बाय मीडिया। तो अगर आपकी सरकार आई तो आपकी सरकार का जो है काम का तरीका कैसा होगा? जैसे केजरीवाल ने शुरू में वो ऑटो में घूम रहे थे दिल्ली में। जी, एक्चुअली देखिए जो आपने ये क्वेश्चन किया अगर डीजीएम की हुकूमत आ गई, इसमें सबसे पहले स्टेट का पैसा बचेगा जो एमएलएज़ को गाड़ियाँ है, एस्कॉर्ट वगैरह है, तो इसमें मेरे एमएलएज़ को एक गुज़ारा करना पड़ेगा, या तो उन्हें पर्सनल गाड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो ऑटो यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये पैसा यहाँ के नौजवानों के ऊपर हम लगा सकें और डीजीएम यहाँ की भरपाई कर पाए, जो यहाँ पे इन 30-32 सालों में हालातों का मंज़र ख़राब नज़र आया और यहाँ के लोग बेगुनाह मारे गए, कहीं गुनहगार मारे गए। मगर
हम अब चाहते हैं कि इसके ऊपर एक कंट्रोल हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे दिन से सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक यहाँ पे दुकानें खुली रहे। हम इस प्रपोज़ से कोई नया सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो बाकी पार्टियों के क्या पोजीशन रहेंगे? एनसी है, पीडीपी है। देखिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या कांग्रेस आई है या आम आदमी पार्टी भी अब लॉन्च हुई है यहाँ पे या अपना पार्टी है, मुझे इन पार्टियों से कोई गर्ज नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि डीजीएम ऐसा कुछ कर गुजरे कि लोगों के दिलों में, घरों में बाबा अम्बेडकर साहब का संविधान जाए और उस संविधान को वो इज्जत करे। और हम चाहते हैं कि उसी संविधान पे ऑल ओवर इंडिया काम करे, ताकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो सबसे बढ़िया है, जो कि 129 स्टेटों में कायम है, यानी कि 129 मुल्कों में कायम है, जिसे जो बाबा साहब के संविधान को लेकर चल रहे हैं और अपनी काम रहती है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट को पता ही नहीं था कि ये मसला क्या है। इसमें मैंने कोशिश की और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला इस मामले में, और उन्हें मैंने ग्रीवेंस भी दी, तो माशाल्लाह उसमें कुछ स्टेप्स अच्छे साबित हो गए। और दूसरी बात ये है कि मैं माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी को, जो आरएसएस के हाई कमान है, या इंद्रेश जी है, मैं उन्हें आज ये कहना चाहता हूँ थ्रू मीडिया कि जो मैंने अंबेडकर भवन में कहा कि बीजेपी के बारे में कुछ लीडर्स का मैंने कहा, वो ये दिमाग से निकाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक सिस्टम है, बायलॉज है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जे-एंड-के यूटी के अंदर जो चलाने वाले हैं उनमें खामियां हैं। हम चाहते हैं इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की वसादत से, जैसे कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था, दिल्ली में था मैं, उन्होंने बोला हम बेघरों को घर देंगे, जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन देंगे। हम डीजीएम की तरफ से उन्हें वेल एप्रिशिएट करते हैं। मैं अपने नेशनल प्रधान के नाम को लेकर भी, सतवीर सिंह जाठौर जी के नाम से भी उन्हें इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक गुजारिश करता हूँ, जब भी हमारे पास कोई इस ज़मीनी वसादत के लिए आता है, तो या तो हम कंसर्न डीसी को लिखते हैं, नहीं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखते हैं, वो फिर अर्बन लोकल बॉडी को लिखते हैं। जो अर्बन लोकल बॉडी की डायरेक्टर है वो उन्हें वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती है। इसका प्रूफ मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को भेजूँगा, और गवर्नर साहब को भी भेजूँगा, क्योंकि गवर्नर साहब एक बेहतरीन गवर्नरशिप चला रहे हैं जे-एंड-के यूटी में। उन्हें हम सराहते हैं, और वो बहुत ही तह तक जाते हैं जब भी हम किसी काम के लिए गए। शुक्र है अल्लाह पाक का कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की वसादत से वो हो गए। और चीफ सेक्रेटरी साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, होम सेक्रेटरी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे पास कई डिपार्टमेंटों से लोग आते हैं ट्रांसफ़र के लिए, जिन्हें कोई घर में बीमारी के मसालात होते हैं, मसाइल होते हैं, तो हम अपने तरीके से लिखते हैं आला हुक्काम को, और उम्मीद है इंशाल्लाह इन चीज़ों पे इंशाल्लाह अवामी सतह पे काम होगा। और मैं तमाम जे-एंड-के यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन को गुज़ारिश करता हूँ, जहाँ भी डीजीएम का कोई लीडर या कार्यकर्ता आए, उन्हें सपोर्ट दें, क्योंकि ये अवामी सतह पे काम करना चाहते हैं। इन्हें एक मौका दिया जाए। जो हमारे डीजीएम कार्ड को गलत यूज़ करेगा, उसको मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अथॉरिटी देता हूँ, वो हमें कॉल करे, हम उसे एफआईआर लॉन्च करेंगे। और हमारे किसी भी लीडर को किसी जॉब के ऊपर कोई पैसा देगा, वो उसका ज़िम्मेवार खुद होगा, ना कि डीजीएम का हाई कमान सुहेल अहमद मीर। तो आपने कहा था पहले ही कि जब दिल्ली से आप लौटे, कुछ पैकेज आपने वहाँ से जी लाया था। अभी इंशाअल्लाहु रहमान वार्तालाप हो रही है। यहाँ पे एक बाबा साहब का के नाम पे अम्बेडकर भवन बनवाएँगे हम। उसके लिए हम दिल्ली में अपने हाई कमान से बात कर चुके हैं। जो आपने ये क्वेश्चन किया, अगर डीजीएम की हुकूमत आ गई, इसमें सबसे पहले स्टेट का पैसा बचेगा। जो एमएलएज़ को गाड़ियाँ है, एस्कॉर्ट वगैरह है, तो इसमें मेरे एमएलएज़ को एक गुज़ारा करना पड़ेगा, या तो उन्हें पर्सनल गाड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो ऑटो यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये पैसा यहाँ के नौजवानों के ऊपर हम लगा सकें, और डीजीएम यहाँ की भरपाई कर पाए। जो यहाँ पे इन 30-32 सालों में हालातों का मंज़र ख़राब नज़र आया, और यहाँ के लोग बेगुनाह मारे गए, कई गुनहगार मारे गए। मगर हम अब चाहते हैं कि इसके ऊपर एक कंट्रोल हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे दिन से सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक यहाँ पे दुकानें खुली रहे। हम इस प्रपोज़ से कोई नया सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो बाकी पार्टियों के क्या पोजीशन रहेंगे? एनसी है, पीडीपी है। देखिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या कांग्रेस आई है या आम आदमी पार्टी भी अब लॉन्च हुई है यहाँ पे, या अपना पार्टी है, मुझे इन पार्टियों से कोई गर्ज नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि डीजीएम ऐसा कुछ कर गुजरे कि लोगों के दिलों
मैं घरों में बाबा अम्बेडकर साहब का संविधान जाए और उस संविधान को वो इज़्ज़त करे, और हम चाहते हैं कि उसी संविधान पे ऑल ओवर इंडिया काम करे, ताकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, वो सबसे बढ़िया है, जो कि 129 स्टेटों में कायम है, यानी कि 129 मुल्कों में कायम है, जिससे जो बाबा साहब के संविधान को लेकर चल रहे हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे आपका प्रोग्राम क्या रहेगा? किसी और स्टेट का आप दौरा करने जा रहे हैं? अभी मैं केरला जा रहा हूँ 11 तारीख को, वहाँ पे एक हमारी फंक्शन है। तो माशाल्लाह उसमें भी मैं कोशिश करूँगा, जो यहाँ पे अम्बेडकर भवन बन रहा है, मैं वहाँ भी झोली फैलाऊँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ बाबा साहब के नाम पे बड़े-बड़े स्टेटों में कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट्स है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक ऐसा भी एक इंस्टीट्यूट कायम हो सके, जहाँ पे गरीब लोगों के लिए, जैसे कि अल्लाह ताला बचाए, कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, इसके लिए मैं एक डिमांड करूँगा अम्बेडकर फाउंडेशन को, वो मुझे इसके लिए इंशाल्लाह नाउम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि दलित, मुसलमान, बुद्धिस्ट, सिख, अ अगर हम एकजुट होके काम करें, तो हम हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में ये चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो बेरोजगारी के हवाले से कुछ वर्किया आपकी तरफ से हो रहे हैं? बिल्कुल, बेरोज़गारी के आलम में जो बातें हो रही है, वो कुछ सिस्टम में नहीं है, लेकिन अभी मेरी एक कंपनी के साथ बात चल रही है, जो मुझे अभी दिल्ली से वार्तालाप हुआ, मुझे वहाँ पे 300 लेबर्स देने हैं, जिन्हें 24,000 के करीब सैलरी रहेगी और खाने-पीने के वसादात रहेंगे। ये लद्दाख ज़नस्कार भी जाएँगे, जम्मू में भी जाएँगे और काज़ीगुंड साइड में भी जाएँगे एज़ अ लेबर। इनमें वो कोई मेरा कोई वर्कर किसी को धोखा ना दे कि ये जॉब है, नहीं, एज़ अ लेबर इन्हें काम करना है। ये कंपनी की तरफ से ये 24,000 रुपए मखसूस सैलरी मुकर्रर की जाएगी।